नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सुभाषनगर ओवरब्रिज का निरीक्षण किया है। मंत्री विश्वास सारंग ने अधिकारी कर्मचारियों को दिए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि जल्द कुछ घंटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर ब्रिज की टेस्टिंग की जाएगी। टेस्टिंग में सफल होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे ब्रिज का उद्घाटन। मंत्री सारंग का कांग्रेस और नेहरू पर एक बार फिर हमला हुआ है। कांग्रेस की मैंने दुखती नस को दबाया है, इसलिए इतने परेशान हो रहे हैं। नेहरू पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाले थे। उन्होंने भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ दिया है, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। नर्सिंग होम और अस्पताल पर हुई कार्यवाही को लेकर बोले सारंग, किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी कोई अनियमितता करेगा उन सभी पर कार्रवाई होगी। 8 दिनों में संक्रमण की जद में आए जिलों की संख्या दुगनी होने वाली है। कोरोना के मामले वापस से बढ़ना चिंता का विषय है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद बनाए हुए हैं नजर। हम सभी को सावधानी बरतने की जरूरत। सर, कल आपका एक बयान आया, कांग्रेस के पेट में, कांग्रेस के नेताओं के पेट में बहुत दर्द हुआ, क्योंकि मैंने दुखती हुई नस पकड़ ली। मैंने यही कहा ना कि नेहरू जी की रीति नीति के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी। अब हंगामा क्यों बरप गया? भाई, आप बातें करते हो कि नेहरू जी ने देश का निर्माण किया, नेहरू जी ही थे, पर यह भी तो जवाब देना पड़ेगा कि नेहरू जी ने आजादी की लड़ाई के बाद हिंदुस्तान जो आजाद हुआ, उसमें सबसे पहले गांधी की अर्थव्यवस्था के मॉडल को तिलांजलि क्यों दी? गांधी जी और इस देश की पुरातन अर्थव्यवस्था, हमारी रीति नीति, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत यही कहती थी ना कि गांव, खेत, किसान और खलियान, इसकी चिंता करनी है। गांधी का मॉडल क्या था कि गांव की इकोनॉमी गांव में ही बढ़े, गांव में ही आगे चले। उसको तो तिलांजलि दे दी नेहरू जी ने, क्योंकि नेहरू जी स्वयं विलायत में पढ़े और पश्चिमी संस्कृति से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने हिंदुस्तान और भारतीयता को तिलांजलि दी। और उसी का परिणाम निकला कि वो देश जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर आगे बढ़ना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं गति में कमी आई। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो रिवर इंटरलिंकिंग का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना इस देश में प्रस्तावित की गई थी। यदि वो रिवर इंटरलिंकिंग हो जाती और नदी नदी से जुड़ जाती तो इस देश का हर खेत इरिगेटेड हो जाता, सिंचाई उसमें पहुंच जाती, इस देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ जाता। मुझे लगता है कि कांग्रेस मेरे बयान में पेट दर्द होने से ज्यादा आत्मावलोकन करे और ये जरूर कहे। देखिए, ये कहा जाता है कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई, तो ये सुनिश्चित जरूर कांग्रेस के नेताओं करना चाहिए। मेरी बुराई कर रहे हैं सर, कांग्रेस ये पूछ रही है कि जो 111 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है नेहरू जी की वजह से। देखिए, दो बातें मैंने जो आपसे बोला अर्थव्यवस्था, मैंने क्या कहा? लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, आत्मावलोकन जरूर कर लें कांग्रेस के नेता। अर्थव्यवस्था क्यों बिगड़ी? मोदी जी ने कांग्रेस ने तो अर्थव्यवस्था को केवल चंद उद्योगपतियों तक सीमित किया था। हमने जनधन योजना के माध्यम से आम गरीब जनता तक इस देश की अर्थव्यवस्था की पहुंच हो सके, इसकी व्यवस्था की। अभी जो महंगाई है सर, देखिए, मैं फिर कहता हूं, अर्थव्यवस्था की जो भी दिक्कतें हैं वो कांग्रेस की रीति नीति के कारण है। हमने लगातार महंगाई को कम किया है। पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल के दाम पर